फिर गरजा भारत का गब्बर। अब थर्राएगा चीन, तड़पेगा पाकिस्तान। डीआरडीओ ने फिर दिखाया भौकाल, दुश्मन खेमे में मच गया बवाल। दोस्तों, डीआरडीओ ने एक बार फिर नया धूम धड़ाका शुरू कर दिया है। साल 2020 में जब से चीन एलएसी पर मंडराया है, तब से भारतीय सेना को वज्र का बनाने के लिए देश के वैज्ञानिकों ने एक के बाद एक तगड़े धमाके किए हैं। और इस बार भारतीय सेना के लिए गब्बर के एंट्री का रास्ता साफ कर दिया है, क्योंकि जो खबर आई है उसके बाद चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मनों के होश उड़े हुए हैं। क्योंकि गब्बर की इज्जत में पाकिस्तान भी आता है और गब्बर की धमक से चीन भी दहलता है। लिहाजा मैं आपको बताने वाला हूं कि ये गब्बर आखिर कौन है, क्यों डीआरडीओ ने इस गब्बर का कमबैक करा डाला है और कैसे गब्बर उड़ा रहा है चीन और पाकिस्तान के होश। ये सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सीडीएस रावत के निधन से तालियां पीट रहे चीन को हिमालय की वादियों में पीटने के लिए भारत तैयार है। लिहाजा दोस्तों, आप जान लीजिए कि गब्बर को कमबैक करने पर क्यों होना पड़ा मजबूर। दोस्तों, भारत के खिलाफ चीन एलएसी के नजदीक अपने 35 किले बना चुका है, जिसमें गोला बारूद से लेकर फाइटर जेट्स, मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स, चॉपर्स, बड़ी और मिड रेंज की तोपें और हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध छिड़ने की स्थिति में काम में लाई जाने वाले हर जरूरी जंगी सामान का जखीरा स्टोर किया जा रहा है। चीन भारत के खिलाफ हाई एल्टीट्यूड रीजन में डोकलाम की तरह मात नहीं खाना चाहता है, इसीलिए वो अपनी सेना में तिब्बतियों की स्पेशल भर्ती कर रहा है। उधर भारत का दुश्मन पाकिस्तान भी पीओके में भारत के खिलाफ सेना की तैनाती कर रहा है और अपनी सीक्रेट सबमरीन को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। तो भारत भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है, क्योंकि कहा भी गया है कि युद्ध की सबसे कारगर रणनीति है युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना। हिंदुस्तान अमन का पैगाम देने वाला देश है, लेकिन हमारे शौर्य पर शक करने की भूल किसी भी मुल्क को करना बेहद भारी पड़ सकता है। चीन इस हकीकत से बखूबी वाकिफ है, इसीलिए वो भारत के खिलाफ पूरा दमखम लगाकर मोर्चेबंदी कर रहा है। लिहाजा हिंदुस्तान ने अपनी जंगी जखीरे में नया राउडी हथियार शामिल किया है, जिसकी एंट्री ने ड्रैगन की नींद हराम कर दी है और पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए हैं। भारत ने अग्नि सीरीज की अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसके बाद ड्रैगन इस शत्रु संघारक मिसाइल की तपिश से बुरी तरह झुलस गया। दोस्तों, कुछ दिन पहले डीआरडीओ ने स्मार्ट मिसाइल का टेस्ट किया था और इसके बाद अग्नि की उड़ान ने दुश्मनों के होश ठिकाने लगा दिए हैं। मतलब समंदर में स्मार्ट और जमीन पर अग्नि उनका भोरता बना देगी। मैं आपको स्मार्ट के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा अग्नि को जान लीजिए। हिंद के शौर्य की अग्नि में झुलसेगा ड्रैगन, अब की बार बीजिंग पर होगा अग्नि प्रहार। दोस्तों, ये नए हिंदुस्तान की शक्ति की वो प्रचंड अग्नि है जिसके शौर्य की तपिश हजारों किलोमीटर दूर घमंडी और चालबाज चीन के पसीने छुड़ा रही है। भारत के अग्नि प्राइम पराक्रम से बीजिंग में जबरदस्त खलबली है। ड्रैगन भारत के इस प्राइम ब्रह्मास्त्र को देखकर खौफजदा है, बुरी तरह थरथरा रहा है। पाकिस्तान में सनसनी मची है तो बर्फ में गल जाने वाली चीन की चॉकलेटी सेना के अंदर दबी जुबान सुगबुगाहट होने लगी है कि पीएलए सैन्य परेड में घातक हथियारों की नुमाइश करता रहा। उधर हिंदुस्तान ने अपनी एडवांस्ड मिसाइलों के जखीरे में नया जाबाज शामिल कर लिया। इस शिकारी मिसाइल का ही नाम है अग्नि प्राइम। दोस्तों, भारत के डीआरडीओ ने अग्नि सीरीज के आधुनिकतम मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। अग्नि प्राइम के टेस्टिंग में कामयाबी मिलने का ऐलान होते ही जिनपिंग बौखला गया, क्योंकि इसी साल 28 जून को उड़ीसा के चांदीपुर रेंज में इसका परीक्षण किया गया था, जिसके बाद अब एक बार फिर बालासोर तट पर इसका परीक्षण कर डाला गया, और वो भी पूरी एक्यूरेसी के साथ। डीआरडीओ के अधिकारियों ने बताया कि टेस्ट के दौरान अग्नि प्राइम मिसाइल में कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं। वैज्ञानिकों ने मिसाइल पर नजर रखने के लिए टेलीमेट्री और रडार लगाए हैं। ये उच्च स्तर की सटीकता के साथ मिशन के सभी लक्ष्यों को पूरा कर रहा है। इसके सफल परीक्षण हो जाने से डीआरडीओ और भारतीय वैज्ञानिकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में इस मिसाइल का परीक्षण मील का पत्थर साबित होगा। भारत पिछले 3 दशकों से अग्नि रेंज की 5 मिसाइलें विकसित कर चुका है। अग्नि प्राइम इसी अग्नि रेंज की नई और अत्याधुनिक मिसाइल है। अब दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक डीआरडीओ की ओर से और कई बैलिस्टिक और क्रूज सीरीज के अत्याधुनिक किस्म की मिसाइलों का परीक्षण किए जाने की संभावना है। और दोस्तों, अब यह हथियार चला तो फिर जिनपिंग की सेना को राख बनते देर नहीं लगेगी। भारत में S-400 की एंट्री के साथ ही इस गब्बर की सेना को सौगात किसी बड़ी शक्ति से कम नहीं है। यानी दोस्तों, अब जिनपिंग और इमरान के चूजों को एक साथ राख करने का रास्ता क्लियर हो गया है, और इसके बाद तो उनका विधवा विलाप तय है। तो आपको बिना देर किए बता भी देते हैं, क्योंकि ये जानना आपके लिए भी बेहद जरूरी है। दोस्तों, अग्नि प्राइम अग्नि क्लास की ही न्यू जनरेशन वाली एडवांस मिसाइल है। ये बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर बम ले जाने में सक्षम है। इसे खूबियों की खदान इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें अग्नि 4 और अग्नि 5 की मिसाइल की खूबियों को शामिल किया गया है। सतह से सतह पर मार करने वाली इस बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर की है। डबल स्टेज अग्नि प्राइम को सड़क और लॉन्चर दोनों ही जगहों से फायर किया जा सकता है।
माना जा रहा है कि अग्नि प्राइम को चीन के लिए इंटरसेप्ट करना नामुमकिन है। चीन इसलिए बौखलाया है क्योंकि 2000 किलोमीटर की इसकी रेंज में बीजिंग भी आ जाएगा। अग्नि प्राइम अल्ट्रा मॉडर्न टेक्निक से लैस होने की वजह से बहुत कम वजन वाली मिसाइल है। हालांकि अब तक अग्नि प्राइम की क्षमताओं के बारे में पूरी जानकारियां सामने नहीं आ पाई हैं। हालांकि इस मिसाइल पर नजर रखने के लिए समुद्री तट पर टेलीमेट्री और रडार स्टेशन लगाए गए थे। परीक्षण में यह पाया गया कि उच्च स्तर की सटीकता के साथ सभी उद्देश्यों को पूरा किया। बाकी अग्नि मिसाइलों के तुलना में अग्नि प्राइम हल्की है। अग्नि-1 मिसाइल सिंगल स्टेज वाली मिसाइल है, लेकिन अग्नि प्राइम 2 स्टेज वाली मिसाइल है। अग्नि प्राइम का वजन इसके पिछले वर्जन से हल्का है। 4000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 4 और 5000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 5 से इसका वजन हल्का है, यानी इसे आसानी से बॉर्डर पर लगाया जा सकेगा। और इसी से बेचैन चीनी सेना भी अभी अग्नि प्राइम के बारे में तफसील से ब्यौरा नहीं जुटा पाई है, इसीलिए वो ज्यादा सहमी हुई है। लेकिन माना यह जा रहा है कि अपनी सैन्य परेड में अक्सर घमंड के साथ वो जिस DF-21D मिसाइल की नुमाइश करते रहे हैं, अग्नि प्राइम इसी DF-21D मिसाइल का तोड़ बनकर हिंद के फौज के तरकश का सबसे तेज और घातक तीर बन चुकी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रशांत महासागर में अमेरिका के दबदबे को कम करने के लिए चीन ने DF-21D और DF-26B जैसी मिसाइलों को बनाया था। उसे अंदाजा नहीं रहा होगा कि उसे चैलेंज हिंदुस्तान ही दे देगा, लेकिन अब अग्नि प्राइम से ड्रैगन का यही अहंकार चकनाचूर हो चुका है। हालांकि दोस्तों, भारत की उड़ान यही नहीं रुकी है। भारत ने समंदर में भी चीन का ताबीज बना दिया है। समंदर में होगा चीन का काम तमाम। हिंद महासागर में अब नहीं घुस पाएगी चीनी सबमरीन। DRDO ने तैयार की सुपरसोनिक मिसाइल। दोस्तों, LAC पर चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत ने अपने तमाम घातक हथियारों को तैनात कर रखा है। तो समंदर में चीन की हरकत पर लगाम लगाने के लिए DRDO ने एक ऐसा हथियार तैयार किया है जो पानी के अंदर और बाहर दोनों तरफ चीन को तबाह और बर्बाद कर देगा। इतना ही नहीं, अगर जंग के हालातों में चीन के युद्धपोत हिंद महासागर में आए तो भी DRDO का यह हथियार उनको इतनी खामोशी के साथ मारेगा कि उसकी भनक तक दुश्मन को नहीं लगेगी। दरअसल भारत के इस नए हथियार को युद्धपोतों का काल कहा जाता है। भारत ने कुछ दिन पहले ओडिशा में बालासोर के तट पर लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट ऑफ टॉर्पीडो को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। इस सिस्टम को टॉर्पीडो के पारंपरिक सीमा से कहीं ज्यादा एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें टॉर्पीडो के साथ मिसाइल भी होती है। यह नया सिस्टम अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित स्टैंड ऑफ टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम है। परीक्षण के दौरान मिसाइल की पूरी रेंज क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया था। इस सिस्टम को टॉर्पीडो के पारंपरिक सीमा से कहीं अधिक पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक टेक्स्ट बुक लॉन्च था जहां इलेक्ट्रो ऑप्टिक टेलीमेट्री सिस्टम, डाउन रेंज इंस्ट्रूमेंटेशन और डाउन रेंज शिप सहित विभिन्न रेंज रडार द्वारा पूरे ट्रेजेक्टरी की निगरानी की गई है। मिसाइल में एक टॉर्पीडो, पैराशूट डिलीवरी सिस्टम और रिलीज मैकेनिज्म था। DRDO ने पिछले परीक्षण के दौरान कहा था कि पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता स्थापित करने में प्रदर्शन महत्वपूर्ण है। आसान भाषा में समझे तो ये एक तरह की सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल है। इसके साथ एक कम वजन का टॉर्पीडो लगा है जो पेलोड की तरह इस्तेमाल होता है। दोनों मिलकर इसे एक सुपरसोनिक एंटी सबमरीन मिसाइल बना देते हैं। इसमें मिसाइल के फीचर्स भी मिलेंगे और पनडुब्बी नष्ट करने की क्षमता भी। पूरी तरह तैयार होने पर इसकी रेंज 650 किलोमीटर होगी। इस मिसाइल की ये रेंज ही दुनिया में मौजूद इसी तरह की बाकी मिसाइलों से इसे अलग करती है। वरुणास्त्र और स्मार्ट की जोड़ी करेगा दुश्मन को बर्बाद। दोनों मिसाइलों का कॉकटेल चीन को करेगा तबाह। दोस्तों, स्मार्ट की तरह ही वरुणास्त्र नाम की एक पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो पहले से ही देश के पास है, जो GPS की मदद से अपने लक्ष्य को भेज सकता है, जबकि नया सिस्टम स्मार्ट इसकी तुलना में काफी हल्का है। जबकि वरुणास्त्र मिसाइल वजन में इससे काफी भारी है। वरुणास्त्र को DRDO की कंपनी नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी ने विकसित किया है। नेवी अपने युद्धपोत को इससे लैस कर रही है ताकि पनडुब्बी के खिलाफ जंग में इस्तेमाल किया जा सके। वरुणास्त्र की बात करें तो वो बिल्कुल स्मार्ट जैसे ही काम करता है, बस वो वजन में इससे ज्यादा भारी है। वरुणास्त्र पानी में 600 मीटर की गहराई तक मार कर सकता है। इसकी रेंज 20 से 25 किलोमीटर है, जबकि इसका वजन 1.6 टन है। ये अपने साथ 250 किलोग्राम विस्फोटक ले जाता है। ये टारगेट तक अधिकतम 74 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पहुंचता है। टॉर्पीडो के इतनी तेज रफ्तार के चलते दुश्मन की पनडुब्बी या समुद्री जहाज को बचने का मौका नहीं मिलता। वरुणास्त्र बेहद ऑटोमेटिक और रिमोट कंट्रोल गाइडेंस सिस्टम से लैस है। एक बार फायर किए जाने के बाद ये अपने टारगेट का पीछा करने लगता है। टारगेट बचने के लिए दिशा बदलता है तो ये उसका पीछा करता है और उसे नष्ट करके ही रहता है। इसे पानी में आगे बढ़ने के लिए हाई एनर्जी GN प्रोपल्शन बैटरी से ताकत मिलती है।